दुर्ग जिले के एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल पर लगा आरोप। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनको धमकी दी गई है कि तुमको शिखा को काट के कलाना है कि वो बच्चों को तिलक लगाने से रोकती है। तिलक मतलब जो हिंदू धर्म में जो हम लोग कलाव पहनते हैं उसको देखकर बच्चों को चिन्हित कर टारगेट करती है और उनको मारती है। और कुछ बच्चों को तो सिर्फ इस वजह से अनुत्तीर्ण कर दिया गया, यानी कि फेल। बोलती है कि चोटी क्यों रखे हो, शिखा क्यों रखे हो करके चोटी खींच रही थी। बोलती है कि चोटी कटाना है ऐसा करके। है बच्चों को अनुशासन के लिए जो जिनके बाल बड़े थे उनको कटवाने के लिए और व्यवस्थित होने के लिए बोला गया है। दुर्ग शहर का एक मामला जहां के एक नामी स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप लगा है। आरोप क्या है यह हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले क्या जानकारी है उसको मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको। दरअसल उस प्रिंसिपल पे आरोप लगा है कि वहां पर जाने वाले जो स्टूडेंट हैं और विशेष करके जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उन स्टूडेंट को वो मैम परेशान करती है। ऐसा आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ता लगा रहे हैं। इस पूरी घटना और ये भीड़ के दृश्य को दिखाने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं दुर्ग के निशांत ताम्रकार वो दुर्ग में मौजूद थे और उन्होंने उन लोगों से बातचीत की है। इस बयानबाजी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं। क्या कहा है सुनिए। उनके द्वारा बार बार बच्चों को टारगेट किया जाता है। पूर्व में भी एक घटना घटी थी जिसमें 68 बच्चों में से 40 बच्चों को फेल कर दिया गया था, 28 बच्चों को पास किया गया था। हमारे द्वारा मांग भी किया गया, बाद में हमको पेपर नहीं दिया गया था। बच्चों को फेल करने का कारण क्या था, उनका आंसर शीट हमें प्रदान किया जाए। क्या बच्चे मूलतः फेल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एक तरफ सरकार बोल बोल के थक गई कि शिक्षा का अधिकार है, बच्चों को पढ़ाना है और लिखाना है, और यहाँ की प्रिंसिपल महोदय अपने खुन्नस निकालने के लिए सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट करती है। अभी हमारे 2-3 भाई हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा जानकारी मिला कि उनके शिखा को पकड़ के उनको मारा गया है और उनको धमकी दी गई है कि तुमको शिखा को काट के कलाना है। तो बार बार ऐसा प्रताड़ित करना, ये शिक्षा का कौन सा ऐसा नियम कानून है कि हिंदू समाज के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं और हिंदू समाज के कुछ बच्चे हैं, उनके शिखा को जबरदस्ती कटवाया जा रहा है। क्या दर्शाना चाह रही है यहाँ के प्रिंसिपल, क्या बोलना चाह रही है। वो प्रिंसिपल शिखा तिलक मतलब जो हिंदू धर्म में जो हम लोग कलाव पहनते हैं उसको देखकर बच्चों को चिन्हित कर टारगेट करती है और उनको मारती है कि तुम शिखा काटो, तुम तिलक हटा दो, तुम कलावा छोड़ दो। इस टाइप का टारगेट करके उनको मारती पिटती है। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता इस स्कूल में आकर प्रिंसिपल को कई बार समझा चुके हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा उनको उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा चुकी है, उनको दूसरे जगह स्थानांतरित भी किया जा चुका था। फिर वो पता नहीं कितना कहाँ से जुगाड़ लगाती है और क्या करती है भगवान जाने। फिर वो इस स्कूल में आ जाती हैं और वापस बच्चों को तंग कर चालू कर देती हैं। और अभी जानकारी हमको ये मिल रही है कि कई बच्चों को उनके द्वारा धर्म को लेकर टारगेट कर बच्चों को फेल किया गया है। 68 बच्चे हैं, 40 बच्चों को फेल किया गया, ऐसी जानकारी हमको यहाँ से मिल रही है। अभी जानकारी की जाँच हम लोग करवा रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ की बजरंगी भाई इकट्ठा हुए हैं कि अगर प्रशासन इस ऐसे प्रिंसिपल को लेकर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो बजरंग दल एक उग्र आंदोलन करेगा डी ऑफिस को और ऐसे चिन्हित करेगा। ऐसे स्कूलों पर ऐसे कई स्कूल हैं जो जानबूझकर बच्चों को चिन्हित करते हैं तिलक के लिए, कलावे के लिए, शिखा के लिए। तो ऐसे स्कूलों पर चिन्हित कर, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, चिन्हित कर उनको टारगेट कर ऐसे लोगों को निलंबित करवाने का काम बजरंग दल करवाएगी। आपका नाम? सौरभ देवांगन, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्ग विभाग संयोजक। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को अनुशासन के लिए जो जिनके बाल बड़े थे उनको कटवाने के लिए और व्यवस्थित होने के लिए बोला गया है और इसमें किसी बच्चों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। एक सामान्य अनुशासन की प्रक्रिया है जिसके लिए बच्चों को निर्देशित किया गया। अब बच्चे उसको किस प्रकार से बाहर प्रेजेंट कर रहे हैं ये अलग बात है। सारे क्लास के बच्चे बाहर आ गए प्रदर्शन में, वो उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बच्चे अभी किस प्रकार से कहाँ से प्रभावित होकर के बात कर रहे हैं इसके लिए कह पाना संभव नहीं। प्रिंसिपल मैडम कहाँ गई है? आज प्रिंसिपल मैडम छुट्टी पे हैं। बताया गया है कि आवेदन जो है शिक्षा अधिकारी और दुर्ग जिले के एसपी को भी दिया जाना है और तमाम सारी चीज़ें होंगी। क्या कुछ निकल के आएगा इसका अपडेट भी हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।